हेलो एवरीवन। रिंग काउंटर पे ऑलरेडी मैंने एक लेक्चर लिया है। आप मेरा प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। यहाँ पे प्रीवियस लेक्चर छोड़ा था, वहीं से आगे बढ़ेंगे। और आज मैं आपको रिंग काउंटर की एप्लीकेशन दिखाऊंगा। भाई हम लोग इसको पढ़ ही क्यों रहे हैं। देखो भाई, रिंग काउंटर की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, हम लोग टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल्स पैदा कर सकते हैं। ठीक है, वी कैन जनरेट टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल्स विच कैन इनेबल और डिसेबल द डिवाइसेस इन द कंप्यूटर सिस्टम। ओके, which can enable slash disable devices in the computer system और हाँ, devices in your CPU। थोड़ा अच्छे से बोले तो CPU में। ठीक है, तो CPU में ही हम लोग टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल जनरेट कर सकते हैं, जिससे हमारे कुछ डिवाइसेस इनेबल होंगे, कुछ डिसेबल होंगे एंड सो ऑन। आप जैसे सपोज करो, मैं कहता हूं कि सबसे पहले अगर इंस्ट्रक्शन साइकिल की बात करता हूं, जैसे मैं बार बार आपको बताता रहता हूँ, सबसे पहले इंस्ट्रक्शन फेच होती है, फिर इंस्ट्रक्शन डिकोड होती है, और फिर उसके बाद एग्जीक्यूट होती है ना। हाँ जी, तो क्या करा जा सकता है, तो अब देखो ये तीन यू कैन से हमारे को 3 बिट चाहिए होंगी। सिंपल बात को एकदम सिंपल है ना। तो पहली बार एक बार ये वन आ जाए, ये दोनों जीरो चले, फिर ये वाली वन आ जाए, ये दोनों जीरो चले, और उसके बाद फिर ये वाली वन आ जाए, ये दोनों जीरो चले। ठीक है, इस तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं आपको रफली। ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ। देखो, ज्यादातर बातें मैंने कंप्यूटर आर्किटेक्चर में करनी है। मैंने आपको बार बार समझाया, डिजिटल हमारा बेस है कंप्यूटर आर्किटेक्चर का। तो इसको डिजिटल बहुत अच्छे से आती है ना। कंप्यूटर आर्किटेक्चर को मैं बहुत ऊपर ऊपर से भी बोलूंगा तो भी आप चीजों को डीप में समझते चले जाओगे। बट वही बात है, मैंने पढ़ाना तो पूरा डीप में ही है। मैं जैसा आपको समझा रहा हूँ कि चीजें आपको ग्रैब बहुत आराम से होंगी। कंप्यूटर आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स को बहुत मुश्किल लगता है, जस्ट बिकॉज उनके बेसिक्स क्लियर नहीं होते प्रॉपरली डिजिटल के। अगर डिजिटल के बेसिक्स प्रॉपरली क्लियर है ना, तो आर्किटेक्चर बड़े आराम से होगा। जैसे बस बनाने हैं, सिस्टम बस बनाने हैं, तो मैं मल्टीप्लेक्सर से बनाऊंगा। अब तुम्हारे को अगर ढंग से मल्टीप्लेक्सर भी नहीं आता, तो फिर सिस्टम बस कहाँ से बनाओगे। समझ रहे हो। तो बस वही सब बातें हैं, ये और कुछ नहीं। हाँ जी, तो मैंने अब टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल्स मुश्किल लगते हैं, तो अब देख लो रिंग काउंटर कैल से मैं टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल कितने बढ़िया तरीके से पैदा करके दिखाता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ। देखो भाई, इंस्ट्रक्शन फैच होती है। तो बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आती है इंस्ट्रक्शन। ठीक है, एक इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है, उसमें ना इंस्ट्रक्शन को लेकर के आना, बस दैट इज इंस्ट्रक्शन फैच। ठीक है, तो मेमोरी से उठाना ही है इंस्ट्रक्शन को, और उसको इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में ला करके रखना है। बस ये होता है इंस्ट्रक्शन फेच फेज। फिर डिकोड फेज होता है, उसमें डिकोडर लगा हुआ होगा, है ना। वो डिकोडर की हेल्प से हम लोग इंस्ट्रक्शन को डिकोड करेंगे, और फिर फाइनली एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे को एडर या सबट्रैक्टर जो भी सर्किट चाहिए होगा, उसकी हेल्प से हम लोग करें। जैसे दो नंबर्स को ऐड करना है तो एडर सर्किट चाहिए होगा, सब्ट्रैक्ट करना है तो सबट्रैक्टर सर्किट चाहिए होगा, एंड सो वैसे तो एडर सबट्रैक्टर दोनों एक ही से काम हो जाता है। वो सब बातें खैर आगे करनी है, मैं भी ज्यादा नहीं बोलता, सिर्फ रफली बता देता हूँ कि कुछ सर्किट एएलयू का आपको इनेबल कराना पड़ेगा एग्जीक्यूट कराने के लिए। इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करवाना है तो कोई ना कोई एएलयू का, यू कैन से अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट का कोई ना कोई सर्किट होगा, उसको आपको इनेबल करवाना पड़ेगा, तब जाकर के काम होगा। जैसे एडर को इनेबल करवा लो तो दो नंबर ऐड हो जाएंगे एंड सो ऑन। तो वो सब कहानी हमारे को करनी है ना। तो मतलब सबसे पहले मैं क्या चाहता हूँ, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का जो रीड इनपुट है ना, वो इनेबल हो जाए, ताकि मैं उसके अंदर इंस्ट्रक्शन को ला करके रख सकूं। और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इन दोनों को मेरे को डिसेबल रखना है, मतलब एएलयू वाला पार्ट भी डिसेबल रखूं, और ये डिकोडर वाला पार्ट भी उस टाइम पे डिसेबल रखूं, है ना। तो फिर मैं क्या करूंगा, मतलब मेरे को क्या चाहिए, टाइमिंग सिग्नल क्या चाहिए, टाइमिंग सिग्नल चाहिए 100, ताकि मैं फेच करवा सकूं ये डिकोडर, और ये जो है एएलयू वाला पार्ट वो जीरो चले। बिल्कुल रफली बोल रहा हूँ, सिर्फ आपको समझाने के लिए बार बार बोल रहा हूँ, रफली यही सारा कुछ। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद टाइमिंग सिग्नल 1 ये चाहिए, फिर टाइमिंग सिग्नल 2 क्या चाहिए होगा, 0 1 0, है ना। 1 देने का मतलब क्या होगा भाई, डिकोडर हमारा इनेबल रहे, फिर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में कुछ नहीं आना चाहिए, और ये एएलयू वाला भी कुछ नहीं चाहिए। और फिर टाइमिंग सिग्नल 3 में क्या चाहिए होगा, 0 0 1 चाहिए होगा, ताकि मैं 0 0 1 का मतलब क्या होगा, वो एड्रेस सबट्रैक्टर है, जो भी सर्किट है उसको इनेबल करने के लिए हम ये सिग्नल देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। हाँ, और डेटा जो होगा आप रफली समझ लो, बस के ऊपर चल रहा है, मतलब एक लाइन के ऊपर चल रहा है, और यहाँ पे ये सारे अटैच्ड हैं, है ना। तो अब डेटा तो यहाँ पे चल ही रहा है, तो जिसका भी मैंने रीड इनपुट इनेबल कर दिया, वहां पे जाके डेटा स्टोर हो जाएगा। तो अगर बाय चांस अगर 2 3 रजिस्टर का मैंने रीड इनपुट इनेबल कर दिया ना, तो 2 3 रजिस्टर में सारा ये सेम टू सेम डेटा फ्लो करने लग जाएगा, जो कि दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए मैं चाहता हूँ एक बारी में एक ही इनेबल हो। तो इसलिए मैंने ऐसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इस तरीके से मैंने जनरेट करने की कोशिश की। अब ये किसकी निशानी है, रिंग काउंटर की निशानी है। काम वही खत्म हुआ हमारा। थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ, बिल्कुल ऊपर ऊपर से, बिल्कुल बस एक मन से फीलिंग ले आओ, बस मेरे को और कुछ नहीं करना। मेरे को सिर्फ चाहिए तुम्हारे को एक मन से फीलिंग दे दो कि हाँ भाई इस तरीके से कुछ कुछ काम चलता होगा। एग्जैक्ट डिटेल एग्जैक्ट बातें सारी आर्किटेक्चर में करनी है। बेसिक बेसिक समझ में आया है। तो बस पे डेटा फ्लो कर रहा है, ये सारे डिवाइसेज यहाँ लगे हुए हैं, रजिस्टर्स वगैरह यहाँ लगे हुए हैं। तो किसके पास जाना चाहिए डेटा, वो उसका रीड इनपुट इनेबल करोगे ना, तभी तो उसकी उसके अंदर डेटा जाएगा ना। बात समझ रहे हो। और ऐसे ही 4 5 रजिस्टर्स हैं यहाँ पे, ऐसे समझ लो कनेक्टेड हैं, और इन्होंने क्या करा, डेटा अपना उठा उठा करके, मतलब राइट इनेबल कर दिया आपने किसी का, तो उनका डेटा उठ के
है ना, उनका डेटा उठ के सिस्टम बस पे फ्लो करने लग जाएगा। तो ये पाइप है, ऐसे समझ लो पाइप है ना। और ये हमारे पास यू कैन से, अगर आप यहाँ से रीड करवा रहे हो तो ये समझ लो होल्स हैं, इसके अंदर से पानी बाहर निकलेगा। तो अगर 3 जगह से होल कर दिए तो पानी में से पाइप निकल जाएगा ना, वो मतलब सॉरी क्या बोल रहा हूँ, पाइप में से पानी, हाँ पाइप में से पानी निकल जाएगा ना 3 होल्स में से। तो बेटर है एक होल में से रखो, ताकि एक होल में से जाए सारा, एंड सो ऑन। तो वही बात है भाई, एक को इनेबल रखना ताकि हम एक रजिस्टर में इनपुट डालें। तो रीड इन इनेबल सिर्फ एक का होना चाहिए, बाकी सबका नहीं होना चाहिए। तो सारी कहानी हम लोग वो टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल्स के साथ करा करते हैं। आइडिया लग गया हल्का हल्का, बस दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर मी। तो बस आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो टाइमिंग सिग्नल 1 ये चाहिए, फिर 2 चाहिए, 2 ये चाहिए, फिर 3 ये चाहिए, और उसके बाद फिर दोबारा से यही चाहिए ना वापस से, समझ रहे हो ना। फिर दोबारा से 100 चाहिए, फिर 010 पे आएंगे, फिर 001 पे आएंगे, फिर एंड सो ऑन से हम साइकिल में घूमते रहेंगे। तो ये वही बात है, रिंग काउंटर से हो जाएगा। 3 बिट रिंग काउंटर ही हमारे को काम करके दे देगा। आई होप समझ में आ गया होगा सब लोगों को। तो ये है जी बहुत बढ़िया एप्लीकेशन रिंग काउंटर की। ठीक है, ऐसी अगर अब वही बात है, और ज्यादा बोलने का फिर वही बात है, फायदा नहीं है। फिर आर्किटेक्चर में मैं बोलूंगा, अभी ज्यादा बोल के आपको परेशान नहीं करना चाहता। बेसिक आइडिया मेरे को देना था आपको, बेसिक आइडिया मैंने आपको दे दिया कि टाइमिंग, देखो मैं चाहता तो इतना बोल के भी भाग सकता था कि हाँ जी टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल्स में यूज होता है, लेकिन क्या होता है, कैसे यूज होता है, हल्का सा बस फीलिंग देने के लिए, मन से फीलिंग देने के लिए मैंने आपको बता दिया कि कैसे होता होगा। फैच होती होगी, डिकोड एग्जीक्यूट ऐसे इंस्ट्रक्शन चलती होंगी। तो फैच में क्या होता होगा, डिकोड में कैसे, और एग्जीक्यूट में कैसे, एंड सो ऑन। तो ये सब चीजें हमने हल्की हल्की देख ली बस। दैट इज मोर देन सफिशिएंट। और ज्यादा बोलने का कोई फायदा नहीं है रियली में। ठीक है, समझ में आ गया, अच्छी बात है। नहीं समझ आया तो कोई टेंशन की बात नहीं है। हल्का फुल्का आपको आइडिया होना चाहिए कि रिंग काउंटर की एप्लीकेशन क्या है, वो मैंने आपको बता दी बस। और ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। चलो भाई फटाफट नोट डाउन करो, स्लाइड पे जंप करूंगा। हो गया, चलो जी, रिंग काउंटर की एप्लीकेशन हो चुकी है। अच्छा, अब मैं आपको एक बात और समझाता हूं। अगर सपोज कर लो मेरे पास 4 बिट का रिंग काउंटर मैंने बनाया, जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको समझाया है, 4 बिट का रिंग काउंटर बनाया, तो वो क्या करेगा भाई, उसमें स्टेट्स हम ऐसे बोलेंगे, ऐसे होगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, और फिर ऐसे, है ना, यही हम चाहते हैं। तो यही हमारी यू कैन से स्टेट्स होंगे। तो इसमें 4 स्टेट्स ही होंगे, है ना, 4 स्टेट्स होंगी। तो बेसिकली हम इसको क्या कह सकते हैं, मॉड 4 काउंटर है ये। ठीक है, तो एन बिट रिंग काउंटर मॉड एन काउंटर होता था, ये आपको पता है। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि मेरे को 4 फ्लिप फ्लॉप लगाने पड़े ना भाई, ये 4 बिट का रिंग काउंटर बनाना, तो हर एक बिट के लिए एक एक फ्लिप फ्लॉप लगता है, तो 4 फ्लिप फ्लॉप लगे। क्या ये काम 2 फ्लिप फ्लॉप से भी हो सकता है क्या? तो उसको मैं अब आपको दिखा देता हूँ। बड़ा आसान काम है, पेपर में क्वेश्चन भी है, प्लीज मजाक नहीं है, क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना आप मैं क्या बोलूंगा। तो मैं ये चाहता हूँ, जैसे सपोज करो मेरे पास एक 2 बिट अप काउंटर है, 2 बिट अप काउंटर है। अब वो आपकी मर्जी है, जैसा मर्जी बना लो आप, है ना। टू बिट अप काउंटर आपने बनाया, मतलब वो 00011011 ऐसे चलेगा। ठीक है, तो 2 बिट अप काउंटर मतलब वही बात है, ये भी मोड 4 काउंटर है। ठीक है, तो ये भी मोड 4 काउंटर है। लेकिन ये तो ये आउटपुट दे रहा है ना, मेरे को आउटपुट ऐसा चाहिए। ये देखो भाई, मेरे को आउटपुट चाहिए ऐसा, 11000। मैं लिखूंगा ना तो मेरे को लगता है आपको वहीं से क्लिक हो जाएगा। ये इसके लिए ना मेरे को ऐसा आउटपुट चाहिए 1000, फिर इसके लिए चाहिए 0100, फिर इसमें चाहिए मेरे को 0010, और फिर इसमें चाहिए 0001। क्यों लिखा है मैंने ऐसे, ताकि आपको थोड़ा सा क्लिक होए कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो जब मैं 00 दूं तो ये आए, 01 पे ये आए, 10 पे ये आए, 11 पे ये आए। इस तरीके से मैं चाह रहा हूँ, है ना। तो आप समझ रहे मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ 4 बिट का जो रिंग काउंटर मैंने बनाया है उसके लिए 4 फ्लिप फ्लॉप चाहिए। मैं लिखता हूं यहाँ पे, टू डिजाइन 4 बिट रिंग काउंटर वी नीड 4 फ्लिप फ्लॉप्स। ठीक है, और वो फ्लिप फ्लॉप कैसे हो सकता है, एस आर जेके डी टी, जो लगाना लगाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, है ना। वो आपको सारा पता है कैसे बनाते हैं हम लोग। अल्टीमेटली हमारे को डी चाहिए होता है, तो डी बनाने का, डी को सिमुलेट करने का तरीका आप कैसे लगाना चाहते हो वो आपकी इच्छा है। ठीक है, आई थिंक याद आ रहा होगा, सब बातें मैंने प्रीवियस लेक्चर में करी, यहाँ पे बोल के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। ठीक है जी, हाँ अब कुछ कुछ आ रहा है समझ में, थोड़ा सा और करें, इसको ठीक करें, थोड़ा सा और ठीक करें, है जी। चलो थोड़ा सा और ठीक करते हैं। ये लो जी, ऐसे और ऐसे, यहाँ पे 00 आएगी तो यहाँ पे ऐसे आना चाहिए, यहाँ पे 01 आएगा तो फिर ये ऐसे दे देगा, एंड सो ऑन। मतलब अब आप अपने आप से पकड़ गए होगे, आपको एक सिर्फ 2 बिट का आप काउंटर लगाना है, और उसको कनेक्ट कर देना है किससे, 2x4 डिकोडर से। ये 2x4 डिकोडर है, 2x4 डिकोडर से इसको कनेक्ट कर दो, आपको आउटपुट रिंग काउंटर वाला मिलने लग जाएगा। कितनी बढ़िया बात है, ये गेट का सवाल है, मजाक नहीं है, गेट में क्वेश्चन आया हुआ है ये। ठीक है, और ये आपको मॉरिस मैनो में सॉल्व एग्जाम्पल भी मिलेगा, मॉरिस मैनो की जो किताब है डिजिटल की, उसमें सॉल्व एग्जाम्पल भी मिलेगा। आई होप समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ। तो ठीक है जी, तो करना क्या है,
हाँ जी, तो समझ में आया सब लोगों को करना क्या है भाई? फाइनली जो हमारे को चाहिए, अब आपको क्या करना है भाई, 2 बिट का काउंटर लगाओ। 2 बिट अप काउंटर लगा लो या डाउन लगा लो, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अप लगाओ डाउन लगाओ, वो तो उल्टा हो जाएगा बस, और क्या होगा, उसमें फर्क नहीं पड़ने वाला। तो 2 बिट अप काउंटर, या मैं लिख देता हूँ स्लैश डाउन, जो आपका मन करे आप वो लगा लो। ठीक है, मेरे को इसे अच्छा चलो मैं ढंग से बना ही देता हूँ यार, एक मिनट लगेगा, ऐसे ना दिक्कत हो जाएगी। तो मैं लिख लेता हूँ भाई 2 बिट, या अगली स्लाइड पे लिखूँ, इसको आप एक बार नोट कर लो। कर लिया, चलो। हाँ जी, 2 बिट का आप अप लगा लो या डाउन काउंटर लगा लो। चलो पहले अप के साथ दिखाता हूँ। ठीक है, 2 बिट अप काउंटर लगाया आपने। ठीक है, अच्छा जी। अब ये तो अपने आप ही आउटपुट देता रहेगा आपको, 00011011। तो ये जो भी इसने आउटपुट दिया है ना दो, ये आप डिकोडर के साथ कनेक्ट कर दो। 2x4 डिकोडर के साथ कनेक्ट कर दो बस। और फिर 4 आउटपुट मिलेंगे आपको। तो ये जैसे जैसे आप इसको क्लॉक पल्स देते चले जाओगे, जैसे जैसे आप इसको क्लॉक पल्स देते चले जाओगे, तो पहली क्लॉक पल्स जैसी आएगी, ये आउटपुट क्या देगा भाई तुम्हारे को, ये, क्योंकि दोनों के दोनों जीरो बैठे होंगे। अच्छा जी, क्लॉक पल्स 1 में आपको आउटपुट इस पूरे सर्किट का क्या मिलने वाला है जी, 1000। फिर क्लॉक पल्स नंबर 2 जब आएगी तो 0100, क्योंकि यहाँ पे ये 00 था तो फिर स्टेट 01 देगा ना। आउटपुट अगला अगला आउटपुट क्या आएगा भाई, पहले 00 है, फिर अगला 01 आएगा, 01 आएगा तो फिर यहाँ पे बल्ब जलेगा, मतलब यहाँ 1 होगा, बाकी सब 0 होंगे। याद नहीं यार तो डिकोडर का वीडियो देखो, मैं यहाँ पे बेसिक्स एक्सप्लेन करके टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। अच्छा जी, जब हमारे पास क्लॉक नंबर 3 आएगी तो फिर ये आएगा, और क्लॉक 4 आएगी तो फिर ये आएगा। बस यही मेरे को चाहिए था, ये मैंने अचीव कर लिया बस। ठीक है जी, ओके जी। सो फाइनली हमारे पास काम हो चुका है। तो फिर जब क्लॉक पल्स 5 आएगी तो फिर से वापस 1000 आ जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। और इस सब का यूज मैं आपको आगे टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट्स में दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा। चलिए ठीक है, तो हम ऐसे ही बनाएंगे भी, काउंटर लगाएंगे, डिकोडर लगाएंगे, डिकोडर लगाने के बाद आउटपुट को ये अब ये देखो भाई, ये जो आउटपुट आएगा ना, आप इसको कनेक्ट कर देना जा करके इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के रीड इनपुट के साथ। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे वन आएगा वो रीड इनेबल हो जाएगा उसका, और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में डेटा फ्लो करने लग जाएगा, है ना, मतलब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में डेटा आ जाएगा फ्रॉम द सिस्टम बस। ये सिस्टम बस से कनेक्टेड होगा ये, और ये जो वन होगा ये इधर जाकर के इससे कनेक्ट कर देना। तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है आप कैसे हमारा सीपीयू डिजाइन होता होगा। यही मजा है पढ़ने का, है ना, यहीं से मैं चीजों को लिंक करता हुआ चल रहा हूँ, ताकि आपको आर्किटेक्चर में बड़ा मजा आएगा पढ़ने में। आई होप क्लियर हो रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, तो वहां पे मैं चीजें जैसे बोलूंगा ना, तो आप अपने आप से बोलोगे अच्छा सर ये काम तो मल्टीप्लेक्सर से कर देंगे, अच्छा सर ये काम तो हम काउंटर और डिकोडर को कनेक्ट करके ये फटाफट से काम कर लेंगे। तो मतलब मैं बस वहां पे आपको टास्क दूंगा, ये बोलूंगा ये काम कैसे होगा, तो आपके पास अपने आप से मन से आंसर्स आएंगे कि हाँ जी सर ऐसे हो जाएगा, हाँ जी सर वैसे हो जाएगा। तो मजा आएगा। ठीक है, आपको दिक्कत महसूस नहीं होगी आर्किटेक्चर में। मैं बहुत कोशिश करूंगा जितना हो सके उसको उतना आसान बना दूंगा। चलो भाई, शाबाश, ये सब चीजें आप नोट डाउन कर सकते हो। और दैट्स इट, तो यहाँ पे हमारा रिंग काउंटर का टॉपिक हो चुका है जी कंप्लीट। और इसके बाद अब जो है, अब हमारे पास बचता है एक और जॉनसन काउंटर, दैट इज नॉन एज ट्विस्टेड रिंग काउंटर। ट्विस्टेड रिंग काउंटर, जिसको हम लोग जॉनसन काउंटर भी कहते हैं, जॉनसन साइंटिस्ट का नाम है जिसने बनाया, जॉनसन काउंटर। इसको कुछ ट्विस्टेड टेल काउंटर भी नाम दे देते हैं, एंड सॉन, वो सब खैर बात की बातें हैं। तो इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करूंगा। इसमें थोड़ा और अच्छा है ना, यहाँ पे थोड़ा और हम कम फ्लिप फ्लॉप से काम कर पाएंगे, और हम ये फालतू के डिकोडर्स वगैरह की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब गेट्स की जरूरत पड़ेगी, बट एक्स्ट्रा फालतू का डिकोडर हमारे को ऐसे नहीं कनेक्ट करना पड़ेगा। वो समझाऊंगा मैं आपको अगले लेक्चर में, समझाऊंगा मैं, ज्यादा बोलने का फायदा नहीं है। चलो शाबाश, ये सबको नोट डाउन कर लो। और ये जो पार्ट मैंने आज आपको बताया है, ये सब कुछ आप नोट डाउन कर सकते हो। तो एप्लीकेशन हमने देखी रिंग काउंटर की, उसके बाद थोड़ा थोड़ा मैंने आपको आइडिया दिया चीज़ों का। तो आई होप मजा आया होगा आपको आज के लेक्चर में। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, बाय बाय।